बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की। जय। भगवत प्रेमियों, जब भी एक भक्त भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए गुरुदेव की कृपा से उसके जीवन में बहुत सारी संसारिक उपलब्धियां या फिर आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती है। और ऐसी परिस्थितियों में अक्सर होता यह है कि भक्त उन उपलब्धियों को प्राप्त करके और ये सोचने लगता है कि शायद ये मेरे पुरुषार्थ का फल है, शायद ये जो मैंने मेहनत की है, शायद जो मैंने इतनी भक्ति की है इसलिए ये उपलब्धि मिली है। और उन उपलब्धियों को प्राप्त करके वो आत्मश्लाघा से घिर जाता है, वो आत्ममुग्ध बन जाता है और गुरुदेव के उस पवित्र कृपा को वो भूल जाता है। और जब भक्त उनकी कृपा को भूलता है तो उसका हाल वैसा ही होता है जैसे एक पेड़ है, वो अगर नदी किनारे खड़ा होकर और सिर्फ उन तिनकों को देखे जो नदी में बह रही है और इस आत्मश्लाघा में रहे कि शायद ये नदी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन वो अपनी जड़ों की तरफ अगर ध्यान नहीं देगा तो आने वाले समय में वो नदियां जो तिनकों को बहा रही हैं उस पेड़ को भी बहा डालेगी। लेकिन जो पेड़, जो वृक्ष अपने जड़ों को मजबूत करके रखता है, जो जमीन के गहराइयों में ले जाकर रखता है, वो कभी उखड़ता नहीं है। और जो भक्त ऐसे ही गुरुदेव के चरणों में अपने विश्वास को टिकाए रखता है, जो उनके चरणों से जुड़ा रहता है, वही टिक पाता है। और इसलिए जब जब भी भक्तों के मन में ऐसा विष घुला, जब जब भी ऐसा आत्मश्लाघा आया, तो गुरुदेव ने दया करके इस विष को दूर किया, बाहर किया, इस आत्ममुग्धता को बाहर की। ऐसे ही एक घटना आती है कि जब एक भक्त जो गुरु महाराज जी की कृपा से उनके आदेशानुसार अपने दिन के प्रत्येक दिनचर्या को गुरु महाराज जी की आज्ञा अनुसार पूरा किया करते थे, लेकिन ऐसा करते हुए उनके मन के अंदर भी ये भाव उत्पन्न होने लगा कि शायद मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ कि गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, दया करते हैं और मेरे से विशेष प्रेम करते हैं क्योंकि मैं उनके नियमों का पालन करता हूँ। और ये बात जब एक गुरु भाई को वो बता रहे होते हैं कि मेरे से तो गुरु महाराज जी विशेष प्रेम करते हैं कारण कि मैं उनकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं उन दिनचर्या का पालन करता हूँ जो गुरु महाराज जी ने मुझे बताया है। लेकिन ये बात उस गुरु भाई को बोलते हुए उनके अंदर जो छिपा हुआ अभिमान है, जो आत्ममुग्धता है, जो आत्मश्लाघा है, खुद को बड़ा करने का, वो धीरे धीरे पनपने लगता है। लेकिन जैसे ही ये विष अंदर पैदा होता है, गुरु विचलित हो जाता है। गुरु महाराज जी ने उस भाई को बुलाया और महाराज जी ने कहा कि गुरु तो निरंतर कृपा करता रहता है, लेकिन एक घड़ा ये सोचे कि अगर वो सीधा खड़ा है, उसका मुख आसमान की तरफ है, इसलिए बारिश हो रही है, तो ये उसका भ्रम है। कारण कि घड़ा उल्टा रहेगा तो भी बारिश होगी, क्योंकि ये बारिश की प्रवृत्ति है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई इस मार्ग पर चल रहा तो उसे ये सोचना चाहिए कि गुरु चला रहा। अगर कोई नियम का पालन कर रहा, अगर वो इससे गुजर रहा तो ये सोचना चाहिए कि गुरु उसको गुजार रहा। आत्ममुग्धता से जब भक्त घिर जाता है या कोई भी व्यक्ति घिर जाता है तो आज के जो मॉडर्न सोसाइटी है, आज के समाज में इसी को पिंक ब्लूम सिंड्रोम के नाम से बोला गया या फिर पिंक ब्लूम स्टेट के नाम से बोला गया। ये एक ऐसा मन की अवस्था है कि जब व्यक्ति इस अवस्था पर पहुंच करके और हर परिस्थितियों को अपने अनुकूल देखना चाहता है, वो अपने अनुकूल उसको समझना चाहता है, वो वही चाहता है जो उसका मन करे, वो वही देखना चाहता है और इसके विपरीत पहलू को वो देखना नहीं चाहता और ना ही वो समझना चाहता है। और ये शब्द भी एक बहुत रोचक घटना से बाहर आई।
क्योंकि एक पौधा है रेड कबाम्बा, ये एक एक्वेरियम प्लांट है। आप इसको किसी वाटर बॉडीज में आप डाल दो तो ये बहुत जल्दी थ्राइव करता है, बहुत जल्दी फलता फूलता है, और इतनी जल्दी ये फैल जाता है उस तालाब में कि हर तरफ आपको गुलाबी चादर दिखेगी। जब भी कोई व्यक्ति इसको देखता है तो वो मंत्रमुग्ध हो जाएगा, कारण कि इसकी सुनहरी पत्तियां और गुलाबी पंखुड़ियां हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे जो विघटनकारी जो तत्व छिपा है, जो कारण जो कार्य कर रहा है, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं देख पाता है। इसके पीछे जो एक विघटनकारी तत्व काम कर रहा वो है कि जब ये पौधा जब ये फलता फूलता है तो इसके जितने भी आसपास के पौधे हैं उन सभी के न्यूट्रिशन को ये हार्नेस कर लेता है और उन पौधों को वो समाप्त कर देता है। लेकिन जब ये उस न्यूट्रिशन को ग्रहण करता है तो इसके अंदर भी न्यूट्रिशन का ओवरलोड होने के कारण म्यूसिलेज ये रिलीज करने लगता है, एक स्लज पैदा करने लगता है, और उस स्लज के द्वारा उस वाटर बॉडीज में लो ऑक्सीजन कंडीशन पैदा हो जाता है और अन्य सभी जीव जंतु मारे जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये पौधा अकेले ही उस पानी में रहता है। लेकिन यहां से भी ये बात खत्म नहीं होती। कुछ समय उपरांत अत्यधिक मात्रा में न्यूट्रिशन बढ़ने के कारण ये अपने ही सजातीय पौधे हैं, होमोजीनियस प्लांट है, उनको भी ये समाप्त करने लगता है, उनको भी ये मारने लगता है और अपने आप को भी अंदर से ये विघटन करने लगता है। और इसलिए इसको कहा गया कि पिंक ब्लूम सिंड्रोम, जो आसपास के पौधों को तो समाप्त करता ही है, वो स्वयं को भी समाप्त करने लगता है। और ऐसे ही जब भक्त भी जब आत्मशलाघा से घिर जाता है, जब वो स्वयं को विशेष समझने लगता है, तो उसके पुण्य कर्म भी उसको विघटित करने लगते हैं, उसका पतन करने लगते हैं। ठीक उस पतवार की तरह जो अपने ही नाव पर जब बोझ बन जाए तो उस नाव का डूबना निश्चित है। कि जब हमारे पुण्य कर्मों के अंदर भी ये आत्मशलाघा का विष जब घुल जाए तो वो पुण्य भी हमारे पुण्य नहीं रह जाते, फिर वो शिष्य भी पतन की राह पर चल पड़ता है। कारण कि गुरु महाराज जी ने अभी अध्यात्म का सत्य हमें दिखाया है, अभी मंजिल नहीं मिली है, अभी गुरुदेव ने हमें क्षितिज दिखाई है, शिखर तक पहुंचना बाकी है। लेकिन इस मार्ग को प्राप्त करने के बाद, थोड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद हमें ये लगने लगता है कि शायद हमने शिखर को छू ली है, शायद हमने मंजिल को पा लिया है। और यही कारण है कि हम भ्रम में रहते हैं और अपना नुकसान करते हैं। और यही इतिहास में एक बार एक घटना घटी महात्मा बुद्ध के शिष्य चेरे के साथ। चेरे जब देश विदेश में प्रचार करने जाता है तो उसकी वाक्पटुता के कारण, उसके विचारों के कारण बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होने लगते हैं और बहुत सारे लोग उसको मान सम्मान और सत्कार देने लगते हैं। चेरे को लगता है कि शायद मेरे अंदर कोई विशेष गुण है, इसलिए मेरी बातों को लोग मंत्र की तरह ग्रहण करते हैं, मेरा कितना सम्मान करते हैं, शायद मैं कोई विशेष व्यक्ति हूं। और उसके अंदर ये आत्ममुग्धता भर जाती है कि अगर मैं चाहूं तो तथागत के चरणों में हजारों लोगों को जोड़ सकता हूं, हजारों लोगों को ज्ञान दिला सकता हूं। और इसी भाव से वो भ्रमित हो गया। और बहुत समय के बाद जब वो आश्रम आता है जेतवन में, तो वहाँ के कार्यभार अनाथ पिंडक संभाल रहे थे। वहाँ पर पहुंचकर एक दिन विश्राम करने के बाद अनाथ पिंडक ने उनसे कहा कि आपकी एक सेवा है और आपने जंगल से लकड़ियां काट करके लानी है। और जैसे ही चेरे ने इस बात को सुना कि मुझे लकड़ियां काटने को भेजी जा रही हैं, तो अंदर जो उसका अभिमान पल रहा था, जो अंदर वो आत्ममुग्धता से घिरा हुआ था, अचानक वो धरातल पे चला आता है। अचानक जैसे किसी ने कंकर मार दी हो। और उस वक्त चेरे अत्यंत क्रोधित हो जाता है और क्रोध के अंदर वो सोचता है कि बताओ, मैं इतनी दूर से यहाँ आया, आश्रम में आया,
बाहर मेरा कितना सम्मान होता है, लोग मेरा कितना सत्कार करते हैं, और यहाँ आने के बाद इस अनाथ पिंडक ने, जिन हाथों में लोग फूल थमाते हैं, इसने कुल्हाड़ी पकड़ा दी। इसको तो समझ नहीं है, इसको तो पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। इसने तो मेरा अपमान कर दिया। आज चेरे इस आत्म प्रवंचना में घिरा हुआ है, वो स्वयं को विशेष समझता चला जा रहा है, और मन के अंदर ऐसी उबाले पैदा होने लगी कि वहां से उठ करके वो बाहर चला जाता है। आज चेरे के साथ ये हालात क्यों हो रहा? क्योंकि अपने अंदर वो विष को उसने पलने दिया, वो बढ़ने दिया, समय पर उसका सुधार नहीं किया, उसका निवारण नहीं किया। और कबीर कहते हैं, वो चेतावनी देते हैं कि कबीर गर्व न कीजिए, कबहु न हंसिए कोई। कबीर कहते कि अगर तुम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हो, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, तो कभी गर्व मत करो कि मैं तो इतना चल पड़ा, मैं तो इतना आगे निकल गया, मैं तो इतने सालों से इस मार्ग पर चल रहा हूं। क्योंकि अगर गर्व करोगे, वो कहते कि कबहु न हंसिए कोई। क्योंकि जब किसी के अंदर ये गर्व पैदा होता है, ये आत्मशलाघा पैदा होता है, तभी वो दूसरे को बौना आंकता है, वो छोटा आंकता है, अपने ही गुरु भाई के गुणों को वो छोटा करके देखता है। उसके नजरों में उसका कोई महत्व नहीं रहता, वो गुरु के उस विराट दृष्टिकोण को भूल जाता है, गुरु के उस पारखी नजर को भूल जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा या सुना होगा कि गुरु महाराज जी के समक्ष जब कोई बात जाती थी, किसी की शिकायत जाती थी, तो महाराज जी काफी देर बातों को सुनकर उसको समझाया करते थे, और अंत में महाराज जी जाते हुए उसके किसी न किसी गुण की तारीफ करते थे। अंत में महाराज जी कहते, अरे ये तो गाता बहुत अच्छा है। कारण कि महाराज जी ये समझाना चाहते हैं कि इसके अंदर हजारों अवगुण हैं, लेकिन उन हजारों अवगुणों में से गुरु एक गुण ढूंढता है। अगर उसके अंदर कोई गुण ना भी हो तो भी अपनी तरफ से एक गुण डाल देता है कि उसको एक माध्यम बना करके, उसको एक आधार बनाकर इसका कल्याण किया जाए। क्योंकि उसकी नजरों में उसकी नजरें कल्याणकारी हैं, वो सबको कल्याण की भाव से देखती हैं। और जब तक गुरु की नजर सेवक में नहीं बनेगी, जब तक वो दूसरों को नीचा आंकेगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। और यही बीमारी, पिंक ब्लूम सिंड्रोम की ये बीमारी आज चेरे के अंदर हो गई है, जो अपने ही गुरु भाई अनाथ पिंडक को बहुत छोटा करके आंक रहा। कबीर जी चेतावनी देते हैं कि ऐसा व्यक्ति संभल कर रहे, क्योंकि अजहू नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। कबीर कहते हैं कि भ्रम में मत पड़ो, क्योंकि अभी भी नौका समुद्र में है और तुम्हारी औकात सिर्फ एक मुसाफिर की है, तुम्हें किनारा नहीं मिला है, तुम सिर्फ अभी एक मुसाफिर हो। तुम गफलत में ना पड़ो, बेपरवाह मत हो, क्योंकि ये नाव कभी भी तूफान में घिर सकती है, कभी भी ये डूब सकती है। अगर सतर्क नहीं रहे, अगर किनारों की तरफ ध्यान नहीं दी, अगर क्षितिज को नहीं ढूंढा और इस नौका में ही भटकते रहे, तो कहीं ना कहीं जरूर डूबोगे। इसलिए इसको सही दिशा दो। कबीर दास जी इस चेतावनी देते हैं। लेकिन आज चेरे ने उसको, अपने नौका को सही दिशा नहीं दी, उसको बस उसी आत्ममुक्तता के उस सागर में वो भटका रहा। उसको मन के अंदर अनेकों शिकायतों को लेकर के, और वो चल पड़ता है बुद्ध के पास शिकायत लगाने के लिए कि इसने मेरा अपमान किया, मेरा सम्मान नहीं की, इसने मेरी लकड़ी काटने में सेवा लगा दी। और जैसे ही जब वो आगे बढ़ता है और जैसे ही श्रावस्ती पहुंचता है, उसे वहां एक गुरु भाई से पता चलता है कि बुद्ध इस वक्त भिक्षाटन के लिए नगर में गए हैं। मन के अंदर इतनी बेचैनी है कि वहां थोड़ा देर भी वो ठहरता नहीं है, और वो नगर में पहुंच जाता है बुद्ध को ढूंढने। कुछ दूरी पर वो बुद्ध को देखता है कि महात्मा बुद्ध, एक हाथ में उन्होंने अनाज की पोटली संभाली हुई है, और दूसरे हाथ से वो जमीन पे पड़े हुए सूखे गोबर को उठा करके और दूसरी थैली में वो डाल रहे हैं। वो गोबर को उठाकर डाल रहे हैं ताकि आश्रम में इसे ले जाकर के और इससे भोजन पकाया जा सके। जैसे ही चेरे इस दृश्य को देखता है, वो आत्मग्लानि से भर जाता है। उसके अंदर ये भाव उठने लगते हैं कि आज संसार का नियंता, आज ईश्वर अपने ईश्वरत्व को भूल करके आज इस जमीन पर गोबर उठा रहा,
और कहाँ मैं इस तुच्छ आत्मश्लाघा से घिरा हुआ हूँ। आज वो आत्मग्लानि से भरा हुआ है, लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो बुद्ध के चरणों में जा करके और वो क्षमा मांग सके। कारण कि अपने और बुद्ध के बीच में उसने एक ऐसी खाई बना दी है कि उस खाई को भरना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। उसने एक ऐसी खाई बना दी है, और ऐसे ही जो व्यक्ति है, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो चाहे भक्त हो, जब आत्मश्लाघा से भर जाता है तो उसका पतन निश्चित है। और इतिहास की कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें शिक्षाएं देती हैं, जो हमें सतर्क करती हैं। इतिहास में एक घटना है, 1905 में जर्मनी का एक आर्मी जनरल हुआ, अल्फ्रेड वॉन स्लीफन। उसने एक प्लान बनाया जिसको स्लीफन प्लान के नाम से जाना जाता है। उसने यूरोप को देख करके उसने भविष्य की परिस्थितियों को देखा, और उसे लगा कि हो सकता है कि यूरोप में कोई युद्ध छिड़ जाए, और जिस वक्त युद्ध छिड़ेगा तो जर्मनी की क्या भूमिका रहेगी, हम कितनी जल्दी इस युद्ध को जीत सकते हैं। और इसलिए उसने एक प्लान बनाया। लेकिन इस प्लान को बनाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद जब वाकई 1914 में जब युद्ध छिड़ गया यूरोप में, और जब जरूरत पड़ी उस स्लीफन प्लान को इम्प्लीमेंट करने की, उस वक्त आर्मी जनरल बदल चुका था। उस वक्त का आर्मी जनरल मोल्टकी था। चूंकि स्लीफन ने फ्रांस की सारी ज्योग्राफी को समझ करके उस प्लान को बनाया था, उसको पता था कि अगर मैं सीधे पेरिस पे हमला करूंगा तो उसके आसपास बहुत सारी नदियां हैं जो उसकी नेचुरल बॉर्डर बनाती हैं। इसलिए उसने नीदरलैंड और बेल्जियम के माध्यम से उसने आउट फ्लैंकिंग मनूवर करके सेना को भेजने के लिए उसने उस प्लान के अंदर लिखा कि एक लंबा कर्व लेकर के और पीछे से पेरिस को सीज करेंगे, ताकि ब्रिटेन से मिलने वाली मदद जो सप्लाई लाइन है उसको काटी जा सके। लेकिन उसके इस दस्तावेज में छेड़छाड़ करके मोल्टकी ने अपने आप को यूरोप के हीरो सिद्ध करने के लिए आत्मश्लाघा से भरकर, पिंक ब्लूम सिंड्रोम से ग्रसित होकर के अपने आप को आगे रखने के लिए आत्मश्लाघा से भर करके उसने उसके अंदर छेड़खानी की, और वो जो लंबा कर्व था उसको उसने छोटा कर दिया। उसके मन में ये विचार था कि मैं जल्दबाजी में अटैक करूं और इस युद्ध को मैं जीत जाऊं और सबके नज़रों में आ जाऊं, मैं सबका हीरो बन जाऊं। इसने उसने जल्दबाजी की और उसने उस कर्व को छोटा करके, और वो भूल गया कि पेरिस के आसपास कितनी नदियां हैं जो उसको सुरक्षा देती हैं। और जैसे ही कर्व छोटा करके और सेना को लेकर के आगे बढ़ा, वैसे ही पेरिस से 48 किलोमीटर दूर मार्निन रिवर के पास उसकी सेना फंस गई। ट्रेंच वॉर एट्रिशन में फंस गई और आने वाले 4 साल तक सेना वहीं फंसी रही। हजारों लोग मरे, और सिर्फ एक गलती के कारण, इस एक आत्मश्लाघा के कारण, सिर्फ एक जल्दबाजी के कारण इस पूरे युद्ध को जर्मनी हार गया, जो ऐसा लग रहा था कि वो जीत जाएगा। एक व्यक्ति के गलती के कारण। जब भी कोई व्यक्ति आत्मश्लाघा से भर जाता है तो ये आत्मश्लाघा एक ऐसा अजगर है कि जो इसे पालता है वो उसे ही निगल डालता है। ब्रिटेन की एक घटना है कि एक व्यक्ति ने अजगर को पाला था। बहुत छोटा जब था वो अजगर, उसको उसने पाला, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो अचानक उसका व्यवहार बदल गया। उसने खाना पीना सब बंद कर दिया। तो उस व्यक्ति को लगा कि शायद ये बीमार हो गया है, तो एक डॉक्टर के पास ले गया, और वो कहता है कि ये इस अजगर को जिसको मैंने पाला है, ये कुछ दिनों से भोजन नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने उसको देखा और उससे पूछता है कि ये बताओ कि ये सोता कहाँ है। तो व्यक्ति कहता है कि ये मेरे पास ही सोता है। तो पूछता है कि क्या ये रात को अपने शरीर को स्ट्रेच करता है, क्या वो लंबाई और चौड़ाई में खुद को खींचता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ ऐसा तो है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये बीमार नहीं है, ये तुमको खाने की तैयारी कर रहा, कारण कि ये कई दिनों से भूखा इसलिए है क्योंकि ये अपने पेट में इतना जगह बना रहा ताकि ये तुमको निगल सके, और रोज रात को ये अपने आप को स्ट्रेच करता है ताकि ये तुमको माप सके कि तुमको कब निगलना है।
इसलिए इसे जंगल में छोड़ दो वरना तुमको ये निगल डालेगा। ये आत्मशलाका भी ऐसा ही है कि जो इसको पालता है, जो आत्म अभिभूति में घिरा रहता है, ये उसी को निगल डालता है, उसी को ये समाप्त कर देता है। इसलिए विवेकानंद जी अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी से एक बार पूछते हैं कि गुरुदेव, आपके शरण में आकर के भी और अध्यात्म के मार्ग पर चलने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आत्म अभिभूति में आकर और आत्म प्रवंचना से भर करके इस मार्ग से भटकने लगे तो उसे क्या करना चाहिए? तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं उसको एक सूत्र याद रखना चाहिए कि इस मार्ग पर वो कितना चल चुका है ये ना सोचे, वो ये याद रखे कि मार्ग कितना रह गया है, कितना बाकी है, सफर कितना तय करना भी है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते कि वो गुरु की कृपा को याद रखे, सफलता असफलता में गुरुदेव को साक्षी समझे, वही बच पाएगा। और जब कोई व्यक्ति अपने गुरु को अलग कर देता है, सफलता असफलता से उनको बाहर कर देता है, जब उनको साक्षी नहीं मानता है, तभी ऐसे ही विघटनकारी वो प्रक्रिया में वो फिर पता नहीं कब इसके अंदर वो डूब जाता है, वो चला जाता है, उसको भी पता नहीं चलता। और ऐसे ही इतिहास में एक घटना घटी गुरु अमरदास जी के शिष्य सावनमल के जीवन में। जब गुरु अमरदास जी ने उसको एक सेवा लगाई कि तुमने हिमाचल प्रदेश जाना है और वहां से लकड़ियां काटकर व्यास दरिया में बहा देना है, और जब वो लकड़ियां बहती हुई आएंगी तो हम यहाँ गोविंदवाल से हम उसको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही सावनमल के माता जी को पता चलता है कि गुरुदेव इसकी सेवा हिमाचल में कांगड़ा में लगा रहे हैं, वो गुरु जी के पास चली जाती है और गुरुदेव से कहती है कि गुरु महाराज जी, मैंने सुना है कि हिमाचल में बहुत सारा जादू टोना होता है, अगर ये बच्चा वहां जाएगा तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा? और जिस वक्त वो माता गुरुदेव से बात कर रही होती है उस वक्त एक रुमाल से वो अपना हाथ साफ कर रहे होते हैं, और गुरुदेव ने उस रुमाल को सावनमल को दे दिया और वो कहते हैं कि इस रुमाल को लो, तुम जो भी चाहोगे, तुम जो सोचोगे वही पूरा होगा, इसलिए इस रुमाल को तुम लेकर जाओ। वो लेकर के चला जाता है और जैसे ही हिमाचल वहाँ पहुँचता है, वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ देखता है कि एक जगह पे भीड़ लगी हुई है। जब वो पूछता है कि ये यहाँ लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, तो सैनिक कहते हैं कि यहाँ के राजा का बेटा जो बीमार है और यहाँ के सारे वैद्य ने बोल दिया है कि ये ठीक नहीं होगा, ये कुछ दिनों का मेहमान है। तो सावनमल कहता है कि आप अपने राजा को बताओ कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। सैनिक वहाँ जाते हैं और राजा से कहते हैं कि महाराज, एक व्यक्ति बाहर खड़ा है जो ये दावा करता है कि वो इस बच्चे को ठीक कर देगा। राजा कहता ठीक है, उसको लेकर आओ अंदर। जब सावनमल जाता है और रुमाल को भिगा करके 2 बूंद उस बच्चे के मुंह में डालता है और बच्चा उठकर बैठ जाता है, वो ठीक हो जाता है। और जैसे ही वो बच्चा ठीक होता है उसकी सावनमल की जय जयकार होने लगती है, लोग उसकी वाहवाही करने लगते हैं। और इस वाहवाही को देख करके सावनमल कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरी कोई गुण नहीं है, ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है और उनके कारण ये ठीक हुआ है। लेकिन राजा कहता है कि नहीं नहीं महाराज, आपकी भी इसमें कृपा है, आपकी भी तो महत्व है, क्योंकि मेरा बच्चा तो आपके हाथों से ठीक हुआ है। सावनमल बेशक गुरु की वहाँ पे तारीफ तो करता है, गुरु को आगे तो करता है, लेकिन अपने अंदर जो पल रहा अभिमान है, कुछ होने का एहसास है, जो उसके अंदर जो आत्ममुग्धता है, वो फिर वो जन्म लेने लगती है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे सिर्फ लकड़ियाँ काटने को आया हूँ। लोग कहते हैं कि अरे लकड़ियाँ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहीं कुछ दिन रुको। और सावनमल भी यही चाहता था। उसे भी लगने लगा कि अगर मैं यहाँ रुका तो मेरा यहाँ कितना सम्मान है। वो वहां से लकड़ियां काट काट कर दरिया में बहाता रहा। यहां से गुरुदेव उन लकड़ियों को बाहर निकालते रहे। लेकिन कुछ समय उपरांत जब गुरुदेव देखते हैं कि काफी समय निकल गया लेकिन सावनमल आया नहीं, तो उन्होंने एक सेवक को भेजा कि जाओ पता करो कि इतना समय निकल गया, वो अभी तक आया क्यों नहीं। सेवक वहां जाता है कांगड़ा
और जा करके वो देखता है कि यहाँ तो ये गुरु बना बैठा है, हजारों लोग इसके आगे पीछे बैठे हैं और इसका मान सम्मान सत्कार हो रहा है यहाँ। वो जाके गुरुदेव को बताता है कि गुरु महाराज जी, आपने तो उसको सेवा के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ तो वो गुरु बना बैठा है, वो तो आपके दिए हुए उस रुमाल से चमत्कार किए जा रहा है, लोगों की बीमारियां ठीक किए जा रहा, बहुत लोग वहां आ रहे हैं। गुरु महाराज जी ने कहा कि अच्छा। उन्होंने जो वो कृपा थी उसको वापस खींच ली, और जैसे ही वापस ली, अब कोई चमत्कार नहीं हो रहा था। लोग आ रहे थे, लोग वहां आकर के उसके पास इलाज करने को आ तो रहे थे, लेकिन किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। आज सावनमल ऐसे दोराहे पे खड़ा हो गया था जहां तो ना तो गुरुदेव की कृपा उसको मिल रही थी और ना तो लोगों से अब सम्मान मिल रहा था, ना तो वो आश्रम आ सकता था, और उसके पास से चमत्कार की शक्तियां भी चली गई थी। जब कोई व्यक्ति इसी आत्मशलाघा में फंस जाता है तो अपना ही नुकसान करता है। इसलिए गुरु महाराज जी अपनी वाणी में सतर्क कहते हैं कि निज पद प्रभाव का छोड़ा न किस्सा सुनाना। महाराज जी कहते हैं कि अपने निज पद और प्रभाव से ऊपर नहीं उठे और अपने ही महिमा का गुणगान करते रहे, उसे ही लोगों के सामने अगर रखते रहे तो हम भी उस सावनमल की तरह हो जाएंगे कि सब कुछ मिलने के बाद भी सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि गुरु पात्र को देता है, सुपात्र को देता है, जो उसके काबिलियत हो, जो उसको संभाल नहीं पाता है, वो वस्तु उसके पास से अपने आप चली जाती है। और संसार में जो भी व्यक्ति इस आत्मशलाघा में घिरा, वो चाहे रावण जैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, रावण की भी यही सोचती कि भुजबल वश करी राखसी को ना स्वतंत्र। वो ये सोचता है कि मैंने तो सारे संसार को अपने भुजाओं से सबको गुलाम बना रखा है, सबको बाध्य कर दिया है कि वो मेरी बातों को माने। भुजबल वश करे राकसी, करे कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से सबको वश में किया हुआ है। हनुमान जी जब उसके समीप जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुमने सीता को वापस नहीं किया तो फिर राम आएंगे, तो रावण कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि रावण को यह आत्मशलाघा है कि मेरी लंका जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, इसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। और वो सोचता है कि अगर वानर आए भी तो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे राक्षसों का तो ये तो भोजन है। और इसी आत्मशलाघा में वो जीता रहता है, वो सत्य को देखना नहीं चाहता। और हुआ क्या कि वानर भी आए, राम भी आए, और युद्ध का परिणाम भी आया, और रावण पूरी तरह से तबाह हो गया। संसार में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो आत्मशलाघा से भर जाता है तो उसका तबाह होना निश्चित है। अगर कोई कहे कि मैं तो इतने सालों से भक्ति के रास्ते पे चल रहा हूं, मेरी इतनी साधना है, इतनी सेवा है, लेकिन वो गुरुदेव को बीच से निकाल दे, उनका चिंतन छोड़ दे और सिर्फ इसी बात पर वो टिका रहे कि मैं तो अपने पुरुषार्थ के बल पर इस मार्ग पर चल रहा हूं, तो भेड़ सिर्फ ये बहाना लेकर अपने आप को नहीं बचा सकती कि वो शाकाहारी है तो भेड़िया उसे नहीं मारेगा। कबीर कहते कि भेड़ अगर ये सोचे कि मेरा भेड़िए के साथ क्या विवाद, लेकिन भेड़िया ये नहीं सोचेगा, वो उसे मार डालेगा। जो हमारे बुरे कर्म हैं, जो विगत कर्म हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि आप कितने बड़े भक्त, वो तो आएंगे ही जीवन में, वो तो हमला करेंगे ही, उसके लिए पहले से सतर्कता की आवश्यकता है। और भक्त पहले से सतर्क रहता है, और जो सतर्कता को नहीं दिखाता है वही गलती करता है। और यही गलती हुई अर्जुन के साथ। जब युद्ध के मैदान में जब उसको पता चलता है कि मेरा जो पुत्र है अभिमन्यु वो जयद्रथ के कारण मरा है, तो उस वक्त वो संकल्प करता है कि अगर सूर्यास्त होने से पहले अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो खुद की मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अगले दिन जब युद्ध आरंभ होता है तो द्रोणाचार्य जी वो जानबूझकर कमल व्यूह की रचना करते हैं और उसके अंदर जयद्रथ को कहीं छिपा देते हैं और बहुत सारे महारथियों को सामने खड़ा कर देते हैं उसकी सुरक्षा में। सुबह से अर्जुन युद्ध कर रहा है, शाम होने को आई
भगवान कृष्ण एक समय उसके रथ से उतर कर खड़े हो जाते हैं। अर्जुन जब कृष्ण के ऐसे व्यवहार को देखता है तो उनसे कहता है कि केशव, आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरा साथ दोगे। आज जब आपकी मुझे बहुत आवश्यकता है, आज जब जीवन मौत से टकराने वाली है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? आप मुझसे अलग क्यों हो गए? कृष्ण कहते कि साथ मैंने नहीं छोड़ा है, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया है। तुम्हारा एक तरफ ध्यान सूर्य की तरफ है और दूसरा जयद्रथ की तरफ है, बीच से तो तुमने मुझे निकाल ही दिया है। मेरे तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा निशाना चूक रहा है, इसलिए लक्ष्य तुमसे दूर होता चला जा रहा है। आज हमारा निशाना क्यों चूक रहा है? आज हमारा ध्यान क्यों भटक रहा है? आज हमारा लक्ष्य क्यों विचलित होता जा रहा है? क्योंकि हमने बीच से उसको निकाल दिया है। और यही कारण है कि हम विचलित होते चले जा रहे हैं। और जब कोई भक्त अपने ही आराध्य को बीच से निकाल देता है तो लक्ष्य और उससे दूर हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमने प्रतिज्ञा नहीं ली होती तो ये जयद्रथ अब तक मारा जा चुका होता। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें तो निमित्त मात्र बनना था, क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें यही कहा था कि पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। कृष्ण कहते हैं कि इस भक्ति के मार्ग पर बढ़ने का एक पहला सूत्र है और वो है पूर्वमेव। सबसे पहला है कि निमित्त मात्र भव, कि अपने आराध्य का निमित्त बनो, अपने साध्य का साधन बनो। लेकिन जब कोई साध्य का साधन ना बन के स्वयं साध्य बनने लगे, स्वयं जब निर्माता बनने लगे, जब स्वयं नियंता बनने लगे, तभी वो धोखा खाता है। अर्जुन ऐसे ही धोखा खा रहा, और आज हम भी इसलिए धोखा खाते हैं क्योंकि हम स्वयं को कुछ विशेष समझने लगते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि युद्ध तो तुम्हें जीतना ही है, लेकिन तुम इस वक्त भ्रमित हो गए हो कि युद्ध तो मेरा है। और क्योंकि युद्ध के समाप्ति के बाद भी जब वेद व्यास जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि केशव आपने अच्छा नहीं किया, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या अच्छा नहीं किया? वेद व्यास जी कहते हैं कि यही कि आपने पांडवों का साथ दिया और कौरवों का विनष्ट कर दिया। आपने युद्ध में पांडवों का साथ क्यों दिया? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुनिवर आपको भ्रम है, ये युद्ध पांडवों का कब था? ये युद्ध तो मेरा था और मैं पांडवों का साथ नहीं दे रहा था, पांडव मेरा साथ दे रहे थे। वो नहीं भी लड़ते तो मैं इस युद्ध को लड़ता। मैं तो धर्म के साथ रहता हूं, धर्म मेरा उद्देश्य है और इसको तो मैं ही लड़ रहा हूं। पांडवों ने मेरा साथ दिया, इसलिए मैंने उनको श्रेय दिया। ये युद्ध स्वयं उस नियंता का है, उस प्रभु का है। वो स्वयं आगे बढ़ रहा है, और जब स्वयं वो नेतृत्व कर रहा है तो हमें विचलित होने की क्या आवश्यकता है? हमें बस पीछे खड़े रहने की आवश्यकता है। अर्जुन की तरह अगर हम साथ में खड़े नहीं रहे तभी हम विचलित होते हैं, तभी हम भटकते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि अगर तुम्हारा नेतृत्व करता अगर सक्षम है तो बस तुम्हें उसका साथ देने की आवश्यकता है। आत्मश्लाघा में भर करके प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध तो उसने जीतना ही है। ये हमेशा से होता रहा है। समय बदल जाता है, युग बदल जाते हैं, मंच बदल जाता है, किरदार बदल जाते हैं, लेकिन युद्ध चलता रहता है। ये युद्ध चलता रहता है। हमेशा वो अवतार आता है और किसी ना किसी रूप में अपने युद्ध को वो आरंभ करता है। आज अज्ञानता के खिलाफ ये युद्ध चल रहा। इसमें हर एक अर्जुन को सोचना है कि उसका किरदार क्या है, उसका महत्व क्या है। आज हजारों अर्जुन कृष्ण के पीछे खड़े हैं, हजारों ऐसे भी हैं जो बीच से उनको निकाल करके अपने लक्ष्य से विचलित भी हो रहे हैं, और हजारों ऐसे युयुत्सु भी हैं जो अपने निष्ठा को बदल करके धर्म के शरण में आ रहे हैं। जो कृष्ण के पीछे खड़े हैं, जो अपने नेतृत्वकर्ता के साथ खड़े हैं, वही मंजिल को पाएंगे, वही लक्ष्य को जीत पाएंगे, वही आगे बढ़ पाएंगे और वही सफल हो पाएंगे। आज भी ये युद्ध चल रहा है। हमें समझना है कि हमारा किरदार कहाँ है, हमारी भूमिका इसमें कहाँ है, हमें तय करना है। आज गुरु महाराज जी के इस मिशन में
और हमारी भूमिका क्या होती है ये हम स्वयं तय करें। और आइए इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की जय।